फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर क्या होता है। बेसिकली इसमें मीन वैल्यू थ्योरम्स हैं। और मीन वैल्यू थ्योरम्स के अंदर आपको जो पढ़ने हैं टॉपिक्स, सबसे पहला है रॉलिस या रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। दूसरा इसके अंदर है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तीसरा है कॉचीज या जनरल मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। अगला है टेलर मीन वैल्यू थ्योरम। टेलर के अंदर ही मीन वैल्यू के अलावा इसमें होता है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एस्कॉल्विच फॉर्म, लैग्रांज फॉर्म और कॉची फॉर्म। इन टेलर में अगर आप जाएंगे तो इसके 3 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला रिमाइंडर फॉर्म, दूसरा एस्कॉल्विच फॉर्म, तीसरा लैग्रांज फॉर्म और चौथा कॉची फॉर्म। और लास्ट इसमें मैक्लॉरिन्स थ्योरम। ये 5 टॉपिक्स हैं। अब इस 5 टॉपिक्स में जो BCEC लैटरल एंट्री के अंदर क्वेश्चंस आने के चांसेज होते हैं, एक क्वेश्चंस तो आपको कोई ना कोई मीन वैल्यू थ्योरम का होगा, या फिर एक्सपेंशन होगा कोई फंक्शन का, या फिर वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन एट गिवन पॉइंट। यानी 3 तरह के क्वेश्चंस बिल्डअप हो सकते हैं। तो पहले हम लोग एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं और बताते हैं क्या है मीन वैल्यू थ्योरम और इसको पढ़ने से हमें क्या मिलेगा। इसको इरेज कर दें। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रोल्स मीन
वैल्यू थ्योरम। हम इसके स्टेटमेंट को पहले लिखते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? कहता है इफ f(x) be a real valued function defined in an interval AB such that फर्स्ट कंडीशन इसका है FA इज इक्वल टू FB, यानी यहां पर जो इसका लोअर बाउंड है और जो अपर बाउंड है दोनों का रेंज क्या है? इक्वल है। सेकेंड कंडीशन इसका है f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल AB। तीसरा कहता है f(x) इज डिफरेंशिएबल in open interval AB। तो इसका मेन है देन देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल किसका है? देयर एग्जिस्ट का, ब्रैकेट में लिख देते हैं देयर एग्जिस्ट एट लिस्ट, कम से कम एक, एट लिस्ट 1 पॉइंट से C belong into open interval AB such that f dash C, that is derivative of f(x) at point C must be equal to 0। इसका मतलब ये है अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल AB में डिफाइन हो रहा हो और ये 3 अलग अलग कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो तो एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होगा ओपन इंटरवल AB में जहां पे टेंजेंट क्या होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या क्रिएट होगा? ये तो रोल्स का स्टेटमेंट है। अब इसका हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग को डिस्कस करते हैं। यानी रोल्स का जो बेसिक रिजल्ट है AB ओपन इंटरवल के बीच में कोई पॉइंट C है जहां इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 हो जाएगा। और ये क्या है? एटलीस्ट, कम से कम एक से ज़्यादा हो सकता है। अब इसी का हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ढूंढते हैं। इसको तो लिख लिया। यह है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। इसको हम 3 अलग अलग ग्राफ से आपको बताते हैं। कोई एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स है ये वाई है, एक्स वाई प्लेन है, और इस एक्स वाई प्लेन में कोई कर्व है, सपोज दैट यही कर्व है एफ एक्स। तो यहां पे हमने कहा एक पॉइंट है x इज इक्वल टू a
और एक पॉइंट है जो बराबर रेंज रख रहा है, x इज इक्वल टू बी। तो रोल्स कहता है अभी ये जो फंक्शन है क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये क्या है, कंटिन्यूअस है। मोर ओवर ये डिफरेंशिएबल है, और एक्स ए और एक्स बी का रेंज क्या है, सेम हाइट पे है, दैट इज यहाँ पे ये दिख रहा है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो कहता है इसके और इसके बीच में कोई पॉइंट एक होगा, कम से कम एक पॉइंट। सपोज दैट एक्स इज इक्वल टू सी, जहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव होगा वो x के पैरेलल हो जाएगा। x के पैरेलल होने का मतलब ये जो मेरा टेंजेंट है pt, टेंजेंट pt, ये क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट pt बिकेम पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस, यानी इस एक्सिस के ये पैरेलल क्रिएट हो गया। अब इसके अलावा कोई ऐसा भी फंक्शन क्रिएट हो सकता है, सपोज अब फंक्शन एफ एक्स इस तरह से है, और यहां पे इसका इंटरवल है x इज इक्वल टू ए, और यहां है x इज इक्वल टू बी। दोनों का जो रेंज क्रिएट हो रहा है, यहां पे एफ ए इज इक्वल टू एफ बी क्रिएट हो रहा है। तो कह रहा है सेम चीज, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, और इसके अलावा ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया और डिफरेंशिएबल भी है। तो ए और बी के बीच में कोई पॉइंट, एटलीस्ट एक पॉइंट आएगा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू सी, जहां टेंजेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये मेरा टी पॉइंट पी, यानी पी टी क्या है, टेंजेंट। एक और कंडीशन क्रिएट हो सकता है, जहां पे जो कंडीशन लिखा हुआ है एटलीस्ट वन पॉइंट, उसके जगह पे मोर देन वन पॉइंट हो सकता है। तो इसको बनाने के बाद हम एक तीसरे कंडीशन दैट इज अ नोट करके लिखेंगे। इसको मिटा दे, स्केच निकाल लीजिए। तो क्या जी, फोन खाली बिजी बता रहा था 1 घंटा से, 11:05 से बिजी थे ना जी। अब देखिए तीसरा, इसमें नोट करके लिखना पड़ेगा आपको। नोट करके ये लिखिए, जो रोल्स का फाइनल स्टेटमेंट आपने लिखा है, एटलीस्ट वन पॉइंट सी एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए बी। एटलीस्ट वन कहा है, यानी कोई क्वेश्चन ऐसा भी कर्व हो सकता था, ये कर्व, और यहां मैंने कहा मोर देन वन पॉइंट का कंडीशन है। अगर आपने यहां लिया एक पॉइंट और एक पॉइंट यहां लिया, और ये दोनों वैल्यू एक लाइन में होना चाहिए। ये हमारा एफ बी हुआ, ये पॉइंट हमारा एफ ए हुआ। यहां से x is equal to a, x is equal to b. Now there is a more than one point between a and b such that f dash c, अगर यहां मैंने c पॉइंट लिया यानी x is equal to c, तो यहां भी एक टेंजेंट होगा जो x एक्सिस के पैरेलल है, और यहां भी एक पॉइंट कम से कम होगा जहां टेंजेंट खींचेंगे तो ये क्या होगा, सपोज दैट x बराबर d। ये टेंजेंट, इसको मैं लिख दूं क्यू आर, इसको लिख दूं पी टी। पी टी एंड क्यू आर बोथ आर टेंजेंट ऑन द कर्व एट पॉइंट सी एंड एट पॉइंट डी, वेयर पी टी एंड क्यू आर बोथ आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी ये कंडीशन क्या हुआ, जो एटलीस्ट लिखते हैं इन दिस ग्राफ,
PT and QR, या tangent PT and QR, tangent PT and QR at point x is equal to C and x is equal to D, parallel to the x डैश x एक्सिस। यानी रोल्स थ्योरम ये कहता है अगर कोई फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो, क्लोज इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल हो, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल के अंदर, तो इसके अलावा एक और कंडीशन एग्जिस्ट कर जाए जो सुप्रीमम है और इन्फीमम है, दैट इज अ लोअर बाउंड ऑफ इंटरवल एंड द अपर बाउंड ऑफ द इंटरवल बोथ हैविंग सेम रेंज, दोनों एक ही रेंज रखता हो, तो क्या होगा, एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल होगा। यानी इस कंडीशन को अगर आप समझ गए तो इसको आप नोट करके लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं मोर देन वन पॉइंट may exist in open interval AB where tangents are parallel to the x डैश x एक्सिस। यानी इसको नोट करके आप लिख लें, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट रहे। रूल्स के बाद ये लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है। लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का क्राइटेरियन या ये थ्योरम तब अप्लाई होता है जब रोल्स क्या हो जाए, फेल कर जाए। और लेग्रांज का स्टेटमेंट क्या है, कहता है इफ fx be a real valued function such that पहला fx is continuous in closed interval AB। सेकेंड कहता है fx is differentiable in open interval AB। तीसरा कहता है fa is not equal to fb। रोल्स में क्या था, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। अगर बराबर होता तो लेग्रांज की जरूरत ही नहीं होती, तो रोल से ही आप इसको कन्वर्ट कर देते। देन अगर ये तीन कंडीशन है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंगिंग टू AB such that f dash c is equal to fb minus fa divided by b minus a। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है अगर a और b बराबर नहीं हो, फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो, तो उस केस में ए बी के बीच में एक पॉइंट होता है c कम से कम, जिसका टेंजेंट जो टेंजेंट होगा उस पॉइंट पर पैरेलल होगा किसके, कॉर्ड के। तो इसको ज्योमेट्रिकली हम कैसे दिखाएं, तो इसके लिए हमको इसको पहले इरेज करना पड़ेगा। कंडीशन दिमाग में सेट होना चाहिए, कंटिन्यूटी का, डिफरेंशिएबिलिटी का, और तीसरा कंडीशन एग्जिस्टेंस ऑफ पॉइंट है। हमने फिर कोई फंक्शन एक्स वाई प्लेन में ले लिया,
सपोज दैट मैंने ये पॉइंट लिया, ये जो मेरा कर्व है ये है fx इज इक्वल टू y। अब इसके कोरस्पॉन्डिंगली मैंने कहा दो पॉइंट है, एक पॉइंट मैंने यहां लिया x इज इक्वल टू a, और एक पॉइंट यहां लिया x इज इक्वल टू b। तो ये जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड a और ये पॉइंट है मेरा b। इस केस में ये जो कर्व है a से लेकर b तक वो क्या है, कंटिन्यू है और क्या डिफरेंशिएबल भी। तो इस केस में a और b के बीच में अगर हमने एक पॉइंट ये लिया, सपोज दैट यहां मैंने कोई पॉइंट लिया दैट इज x इजकल टू c, तो यहां से a और b को मिलाने वाला जो लाइन है एक कॉर्ड हो गया, ए बी कॉर्ड, और यहां जो टेंजेंट आएगा इसके पैरेलल हो जाएगा, ये पॉइंट P, ये पॉइंट T। नाउ टेंजेंट PT, नाउ टेंजेंट PT became parallel to chord AB। अब chord AB का अगर हम ज्योमेट्रिकली भी देखें तो पैरेलल कहने का मतलब इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा, यहां जो एंगल होगा और यहां एंगल होगा, साई और साई होगा। अगर ये हमको दो कोऑर्डिनेट मालूम है, इसका कोऑर्डिनेट हुआ FA और FB, इसका कोऑर्डिनेट हुआ B और FB, तो कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा, YB, अगर हम यहां से निकाल दें y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये स्लोप हो जाता है। तो इस केस में क्या आएगा, FB माइनस FA डिवाइडेड बाय B माइनस A। कहाँ पे, ये FB देगा और ये FA देगा। अब ये जो क्रिएट होके आया ये तो ज्योमेट्रिकल एविडेंस है, ये क्या है, ज्योमेट्रिकल एविडेंस। अब इसको हम एक दूसरा एविडेंस क्रिएट करते हैं। ग्राफ ऐसे भी बन सकता था, एक पॉइंट यहां हम ले लिया और एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, XA XB। अब यहां से कोई पॉइंट, यानी ये मेरा कॉर्ड हो गया A एंड B, ये पॉइंट। अब कोई टेंजेंट तो एक लिख, कम से कम एक टेंजेंट ऐसा होगा जो इसकी क्या होगा, पैरेलल होगा। सपोज दैट यहां आया तो ये x इक्वल टू C। अब इसका अलजेब्राइक एविडेंस क्या होगा, ये तो ज्योमेट्रिकल एविडेंस है, इसका हम अलजेब्राइक एविडेंस क्रिएट करते हैं। कैसे बनेगा, इसको मिटा दें, या आप लिख सकते हैं प्रूफ ऑफ Lagrange's mean value theorem। Let fx be a function defined in closed interval AB such that fx is continuous in closed interval AB and f dash exists in open interval AB। Moreover, इसके अलावा FA और FB इक्वल नहीं है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हम कोई ऐसा फंक्शन, नाउ वी हैव
consider, now we have consider an auxiliary function such that phi x is equal to fx plus kx. In such a manner it satisfies all conditions for Rolle's, यानी रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। मैंने क्या किया, हमने एक ऐसा ऑक्सिलरी फंक्शन लिया fx का जो कि रोल्स के कंडीशन को पूरा करता है, बट fx सेपरेटली रोल्स के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर ऐसा करता है देन फाई ए इज इक्वल टू क्या होगा, फाई बी होगा। अगर ये रोल्स को मानता है फाई, तो रोल्स तो कहता है फाई इज इक्वल टू फाई बी। अगर फाई ए करेंगे तो ये क्या आएगा, एफ ए प्लस के ए, और यहाँ क्या आएगा, एफ बी प्लस के बी। के बी इस तरह है, या हम कह सकते हैं इसको माइनस ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, यानी डायरेक्ट आ जाएगा आपका पार्ट। अगर आप के बी को इधर ले आए, के को कॉमन कर दें तो के बी माइनस ए हो जाएगा, इधर हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा, और के का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। नाउ रोल्स को अगर ये मान रहा है तो फाई डैश सी, नाउ बाय इक्वेशन 1 फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स माइनस के, और फाई डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश सी माइनस के। Since the auxiliary function satisfy to all condition of Rolle's theorem, so phi dash c is equal to 0. Now phi dash c 0, that is f dash c minus k is equal to 0. Therefore k is equal to f dash c, but k is equal to this. Therefore f dash c is equal to f b minus f a b minus a। ये कौन सा थ्योरम है, लैग्रांज। यानी क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कहाँ लैग्रांज लगाना है, कहाँ रोल्स लगाना है। इसको लिख सकते हैं।